नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जो सत्ता का खेल चल रहा है और इस सत्ता के खेल में शिवसेना को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। शिवसेना के 2/3 से अधिक एमएलए जिनको पहले सूरत में रखा गया और उसके बाद गुवाहाटी ले आया गया, इसका पूरा समर्थन, इसका पूरा बैकअप बीजेपी साफ तौर पर, खुले तौर पर कर रही है। तो क्या इसका मकसद सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करना है बीजेपी का या और कुछ? तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में सत्ता तो हासिल करना चाहती है वो, क्योंकि महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट इसमें दिखता है कि वो कैसे भी किसी भी तरह से शिवसेना को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दे। पूरे देश में तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर वोट बटोर सकती है, क्योंकि उसने जो परसेप्शन बनाया है उसके अनुसार सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ बीजेपी करती है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना के बाल ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने छाती ठोक कर कहा था कि बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने गिराया है, उसका मुझे गर्व है, जबकि बीजेपी के लोग मस्जिद गिराने के बावजूद भी ये दावा नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को छुपा रहे थे। ऐसी शिवसेना जो हिंदुत्व को अपनी सांस कहती है, ऐसी शिवसेना के साथ सामने लड़ने की हिम्मत बीजेपी के लिए नहीं है और उसे ये लगता है कि उसके जो कार्ड हैं, हिंदुत्व के कार्ड हैं, वो पूरे देश में चला सकती है, लेकिन वो महाराष्ट्र में नहीं चला सकती है। तो इसलिए भी शिवसेना को ख़त्म करना जरूरी है। तो इसलिए ये सिर्फ महाराष्ट्र की सीमित राजनीति का मामला नहीं है। ये जो बीजेपी की हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको चैलेंज करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है भारत में, वो है शिवसेना। इसलिए शिवसेना को ही टुकड़े टुकड़े कर ख़त्म कर दिया जाए, ये योजना बनाकर काम किया गया। बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं पूरे देश में और बहुत सारे लोगों की उसने सरकार गिराई है, लेकिन उसके लिए शिवसेना को ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है। इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह के प्रचार तंत्र ने किया कि बाकी सभी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी को ये बताया जा रहा है, ये बताया गया कि ये मुसलमानों की पार्टी है और दूसरी सभी पार्टियां वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका कोई क्षेत्रीय मकसद है और उनका कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, वो अपने अपने इलाकों में है। लेकिन आज जो डिफेक्शन हुआ है या आज जो शिवसेना को तोड़ने का काम हुआ है, वो इसी पूरे प्लानिंग की वजह से हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने जो ट्वीट किया है, एकनाथ शिंदे ने जो बात रखी है, उन्होंने कहा है हम बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को मानते हैं, हम हिंदुत्व के लिए ये कर रहे हैं। शिवसेना की उद्धव ठाकरे की सरकार हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, और असली शिवसेना हम ही हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। तो हिंदुत्व की लाइन पर ही उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को ख़त्म करने का पूरा उसी लाइन में काम किया जा रहा है और ये पूरी सोच समझ के और पूरा ध्यान में रखकर कि ये करते हुए कहीं पे भी हिंदुत्व की वोट बैंक है उसको कहीं ठेस नहीं लगे, इसलिए ये शिवसेना को तोड़ना, ये इसलिए तोड़ा जा रहा है कि हिंदुत्व में टुकड़े नहीं डाले जा रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है कि शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, इसलिए उसी के पार्टी के लोग अलग हो गए हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी है। तो ये पूरा प्लान एक काम कर रहा है और पूरे देश में ये परसेप्शन बना के रखना है बीजेपी को कि हिंदुत्व के लिए सिर्फ बीजेपी है और हिंदुओं की पार्टी सिर्फ बीजेपी के लिए है। और उनको ये भी संदेश को तोड़ना था, हिंदुत्व कहीं पे भी कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है। तो ये पूरे प्लान की वजह से ये सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता का खेल नहीं था, ये पूरे देश में जो परसेप्शन था उसको मजबूत करना और उस परसेप्शन को कि बीजेपी ही सिर्फ हिंदुओं का रिप्रेजेंट करती है, उस परसेप्शन में कहीं पे भी एक पार्टी उसको चैलेंज कर रही थी, तो उसको ख़त्म करने का ये पूरा प्लानिंग था। तो इसीलिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन बीजेपी ने किया है और उसमें अभी तक तो वो सफल होते हुए दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना।